ब्रह्मोस का नया अवतार, चीन पाकिस्तान में हाहाकार। भारत का सुपरसोनिक प्रहार, एलएसी पर पलटवार। चीन पहुंचा भारत का ब्रह्मास्त्र, दहला दी दुश्मन की जमीन। वहीं हिंद महासागर में सबसे खतरनाक मिसाइल का टेस्ट करेगा भारत। घबराया चीन, भेजा जासूस। भारत के मिसाइल की आहट से चीन में बढ़ा खौफ। भारत की चेतावनी पर चीन ने भेजा जासूस। दोस्तों, भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से जमीन पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और ब्रह्मोस मिसाइल हिंदुस्तान की वो ताकत है जो हर खतरे से देश को महफूज रखती है। जल, थल और नभ से ब्रह्मोस के जरिए भारत के योद्धाओं ने जो सुरक्षा चक्र तैयार किया है, उसे भेद पाना किसी भी दुश्मन के बस की बात नहीं। भारतीय सेना के बेड़े में कई ऐसे हथियार हैं जिनका मुकाबला करने से पहले दुश्मन भी कई बार सोचता है। उन्हीं हथियारों में से एक है भारत का ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस। ब्रह्मोस कई सालों से भारतीय सेना का हिस्सा है और इसको लेकर अपडेट के जरिए इसे काफी आधुनिक बना दिया गया है। ब्रह्मोस लगातार अपडेट करते हुए जमीन, वायु, समुद्र सभी प्लेटफॉर्म पर टेस्ट किया जा चुका है और इससे चौंकाने वाले और भारतीय सेना के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले रिजल्ट सामने आए हैं। सेना के लिए तैयार की गई सुपरसोनिक तकनीक की ये जमीन से जमीन पर मार करने वाली अपडेटेड मिसाइल है। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने हाल ही में जमीन से जमीन पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। ये परीक्षण सेना की अंडमान निकोबार कमान की ओर से किया गया। इस परीक्षण के लिए टारगेट 450 किलोमीटर दूर एक दूसरे द्वीप पर रखा गया था, जिसको मिसाइल ने सफलतापूर्वक निशाना बनाया। यानी कि ब्रह्मोस का ये वर्जन 450 किलोमीटर या अधिक दूरी के टारगेट को भेज सकता है। पहले ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की उड़ान सीमा 290 किलोमीटर की हुआ करती थी। आइए दोस्तों, अब जानते हैं इंडियन आर्मी के बेड़े में शामिल होने से सेना की ताकत पहले से कितनी बढ़ चुकी है। इस मिसाइल के सफल परीक्षण से भारतीय सेना के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई। सुपरसोनिक तकनीक की ये अपडेटेड मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता बढ़ाई गई है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को जमीन, वायु और समुद्र तीनों जगह से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल को विश्व का सबसे तेज और बेहद घातक मिसाइलों में शामिल किया जाता है। ध्वनि से भी तेज रफ्तार से मार करने वाली ये मिसाइल सक्षम भी है। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या अंतर होता है। दरअसल दोस्तों, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों ही मारक क्षमता हाई लेवल की रखती हैं, लेकिन अंतर यह है कि क्रूज मिसाइल जेट इंजन से उड़ान भरती है, एनर्जी हासिल करती है। वो सब सोनिक रफ्तार से ही अपनी उड़ान भरती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट इंजन से पावर हासिल तो करती है, लेकिन सिर्फ शुरुआती उड़ान के समय। बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च के बाद कुछ समय के लिए ही प्रोपेल किया जाता है, जबकि क्रूज मिसाइल सेल्फ प्रोपेल्ड होती है और ये टारगेट को हिट करने तक प्रोपेल होती रहती है। दोस्तों, दुनिया की सबसे तेज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पहला परीक्षण 24 नवंबर 2020 को भारतीय सेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से ही किया था। इस मिसाइल के सफल परीक्षण से अब भारतीय सेना के नाम एक और उपलब्धि जुड़ चुकी है। ब्रह्मोस की ताकत बढ़ जाने से हिंदुस्तान के दुश्मनों की नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि ये मिसाइल 2.8 मैक की रफ्तार यानी कि आवाज की रफ्तार से भी लगभग 3 गुना गति से उड़ती है। ब्रह्मोस लैंड अटैक मिसाइल को चीन के खिलाफ लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में पहले ही तैनात कर दिया गया है। इसी तरह ब्रह्मोस मिसाइल से लैस कुछ सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान भी एलएसी के करीब एयरबेस में तैनात है। ब्रह्मोस ने मूविंग और स्थिर दोनों प्लेटफॉर्म से सिंगल या साल्वो मोड में कई अच्छे रिजल्ट दिए हैं। यही वजह है कि ब्रह्मोस भारतीय सेना के तीनों अंगों में शामिल है और शान से राष्ट्र रक्षा के संकल्प को पूरा कर रही है। वैसे दोस्तों, भारतीय सेना का 450 किलोमीटर की दूरी के साथ ब्रह्मोस को टेस्ट करना ये पूरी तरह से चीन को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अगर भारतीय सेना द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल के इतनी दूरी से टेस्ट करने से आप भी सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर लिखिएगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, भारत ने हिंद महासागर में अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल के परीक्षण का ऐलान करके चीनी ड्रैगन को टेंशन में डाल दिया है। इससे घबराए चीन ने अपने महाशक्तिशाली जासूसी जहाज युआंगवान 5 को हिंद महासागर के लिए रवाना कर दिया। दरअसल भारत ने हिंद महासागर में नाविकों को सावधान करने के लिए एक नोटम या नोटिस जारी करके कहा कि वो 15 से 16 दिसंबर के बीच एक एक्सपेरिमेंटल व्हीकल का फ्लाइंग टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा है। इसलिए भारत ने 5500 किलोमीटर के लिए नोटम जारी किया। माना जा रहा है कि भारत ने 5500 किलोमीटर का नोटम जारी करके ये संकेत दिया है कि वो अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण कर सकता है।
ये भी अटकलें हैं कि भारत अपनी सबमरीन से दागे जाने वाली सबसे घातक K5 मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। इस मिसाइल की रेंज 5,500 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल चाहे अग्नि 5 हो या फिर K5, ये दोनों ही भारत की सबसे खतरनाक मिसाइलें हैं। इन किलर मिसाइलों के परीक्षण की कामयाबी ये सुनिश्चित करेगी कि भारत चीन के किसी भी हिस्से को कभी भी निशाना बना सकता है। भारत ने अक्सर अग्नि 5 मिसाइल का कम दूरी करके परीक्षण किया है, जिसकी मारक क्षमता आधिकारिक रूप से 5,400 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल चीन की मुख्य भूमि से किसी भी हिस्से को तबाह करने में सक्षम है। माना जा रहा है कि भारत इस मिसाइल की चीन तक मार करने की ताकत का परीक्षण करने के लिए इस बार पूरी रेंज के साथ टेस्ट करने जा रहा है। भारत की इसी योजना को देखकर चीन घबरा गया और उसने अपने जासूसी जहाज युआंगवान 5 को भेजा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर खुलासा किया कि ये जहाज हिंद महासागर की ओर बढ़ रहा है। उसने कहा, अटकलें हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि चीन का सैटेलाइट और मिसाइल ट्रैकिंग जहाज युआंगवान 5 फिर से हिंद महासागर क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। ये वही जासूसी जहाज है जो पिछले दिनों हिंद महासागर में आया था और श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर शरण ली थी। भारत और अमेरिका ने इस चीनी जहाज का श्रीलंका में रुकने पर कड़ा विरोध भी जताया। ये जासूसी जहाज चीन की सेना ऑपरेट करती है और युआंगवान 5 जहाज सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से मिसाइल को सूंघने की क्षमता रखता है। तो क्या भारत को एक बार फिर से अपने मिसाइल टेस्ट को चीन के डर से रोक देना चाहिए या फिर चीन पर पलटवार करते हुए उसे करारा जवाब देना चाहिए? दोस्तों, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।